बैठ जाने के आगे निकलना
तो इस प्रकार से उसी से संतुष्ट हो। लेकिन तुम पानी लाओ, संकल्प करो और भूमि मुझे दो। और इधर शुक्राचार्य को पता चल गया कि ये कोई बामन नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है जो बामन बन करके महाराज बलि को ठगने आए हैं, उनका सर्वस्व छीनने आए। उन्होंने समझाया राजा बलि को कि ये कोई भक्त को नहीं है, ये कोई बामन नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है, इनको दान मत देना। लेकिन महाराज बलि कहते हैं कि गुरुदेव, अगर ये भगवान विष्णु है और मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने आए हैं, तब तो मैं जरूर दूंगा, क्योंकि सारा जगत इनसे मांगता है और मेरे पास मांगने आए हैं, मैं इनको इनकार नहीं कर सकता। शुक्राचार्य ने समझाया कि तुम अपना सब कुछ लुटा दोगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर भी बलि ने कहा कोई बात नहीं, नहीं बचेगा ना बचे, लेकिन मैं भगवान को निराश नहीं करूंगा और ये मौका मुझे मिला है, मैं इसको नहीं गवाऊंगा। उन्होंने जल पात्र में जल लेकर के संकल्प करना शुरू किया। शुक्राचार्य जाकर के उस जल पात्र के बीच में बैठ गए, पानी को रोक दिया। भगवान ने बामन भगवान ने कुसा ली और उस जल पात्र में डाली, उसके कारण शुक्राचार्य की एक अंक फट गई, शुक्राचार्य निकल गए। और उसके बाद राजा बलि ने पानी लेकर के संकल्प किया, ब्राह्मण रूपाए बामनाए त्रिणीपदानी भूमि तुभ्यम अहम संपर्दे। हे बामन रूप धारे ब्राह्मण, मैं आपको 3 पग भूमि देने का संकल्प करता हूं। और ये कहकर के पानी छोड़ दिया बामन भगवान के हाथ में और कहा कि अब आप भूमि ना करो। और जैसे ही भगवान ने भूमि नापनी शुरू की, अपना जो वास्तविक रूप था वो प्रकट किया और 2 ही पग में सारी त्रिलोकी को नाप लिया। और फिर बलि से कहा कि बलि, अभी तो 2 पग भूमि हुई है, अब मैं तीसरा पैर कहां रखूं? बलि ने कहा महाराज, भूमि आपने नापनी, भूमि आपकी हुई, लेकिन मेरा शरीर तो मेरा है, आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। और भगवान बामन ने तीसरा रूप बलि के सिर पर रखा और बलि को आदेश दिया कि तुम पाताल चले। और साथ में कहा कि बलि, मैंने तुम्हें सुतल लोक का राजा बना दिया, यदि और कुछ इच्छा हो तो कहो। तो बलि ने कहा कि महाराज, मेरी बस एक ही इच्छा है कि जब भी मैं अपने महल से निकलूं
या जब भी महल में प्रवेश करूं तो मुझे आपके दर्शन हो, निकटती बार भी और आती बार भी मुझे आपके दर्शन हो। तो प्रभु ने कहा कि अच्छा भले, तुमने तो मुझे द्वारपाल बना दिया। तो बलि ने कहा प्रभु ऐसा मैंने कब कहा, मेरी क्या दृष्टा मैं आपको आपका द्वारपाल बनाऊं, लेकिन आपने पूछा देखो कुछ चाहते हो तो मैंने अपनी इच्छा आपको बता दी, अब जैसा हो सकता है वो आप देख लें। तो प्रभु ने कहा ऐसा तो तभी हो सकता है जब मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूं और वहां हमेशा द्वार पर खड़ा रहूं। वैसे मुझे कब पता चलेगा कि तुम कब आ रहे हो कब जा रहे हो, द्वारपाल होगा तो 24 घंटे वहां खड़ा रहूंगा, तुम कब आओ चाहे कब जाओ, हमेशा वहीं आपको दर्शन देता हुआ मिलूंगा। और इस प्रकार से भगवान महाराज बलि के द्वारपाल बने। उसके बाद माता लक्ष्मी गई रूप बदल के बलि को अपना भाई बनाया, राखी बांधी, और बलि ने कहा कि बोलो बहन तुम्हें दक्षिणा में क्या चाहिए। तो लक्ष्मी ने कहा कि आप मेरे पति को ये द्वारपाल की ड्यूटी से मुक्त कर दो ताकि मेरे साथ भी न रहने का मौका मिले, नहीं तो हमेशा 24 घंटे आपके दरवाजे पर ही खड़े रहते हैं। और इस प्रकार से फिर भगवान को महाराजा बलि से मांग करके लक्ष्मी जी लाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान के इस अवतार का चरित्र जो सुनता है उसे परम गति प्राप्त होती है, ये भागवत का निर्णय है। उसके बाद आगे मत्स्य अवतार की कथा है। महालय के समय जब ब्रह्मा जी को नींद आने लगी प्रलय के समय, तो उनके मुंह से वेद बाहर निकल गए। तो है ग्रीव नामक दैत्य ने उन वेदों को चुरा लिया और पाताल में जाकर के छिप गया। भगवान श्री हरि ने जब उसकी इस कुकृत्य का इस दृष्टा का पता लगाया तो वेदों की रक्षा करने के लिए उन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया और मत्स्य अवतार ग्रहण करके सत्यव्रत नाम के एक राज ऋषि थे। वर्तमान महाकल्प में वही राज ऋषि सत्यवत वैवस्वत के पुत्र श्राद्धदेव के नाम से विख्यात हुए और प्रभु ने उन्हें वैवस्वत मनु बना दिया, जो कि हमारे इस मनवंतर के मनु है। वैवस्वत मनवंतरे, आप देखना जब भी संकल्प कराने कोई आएगा तो वैवस्वत मनवंतरे बोलेगा तो सब लेना चाहिए वैवस्वत इस मनवंतर के मनु है। और मत्स्य रूप धारण करके भगवान ने आत्म तत्व का उपदेश दिया और जितना उपदेश दिया है उसका एक पूरा पुराण बना हुआ है, उसका नाम है मत्स्य पुराण। वो मत्स्य भगवान के और इस प्रकार से भगवान ने वेदों को वापस लाया और वापस ला करके ब्रह्मा जी को दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब वैवस्वत मनु के पुत्र सुधर्म के कथा है। राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान के सभी अवतारों से मानव को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान के कुछ अंशावतार है, कुछ कलावतार है और जितने वंश और कथा आपके मुख से मैंने सुन रही, किंतु गुरुवर आपने 2 पूर्ण अवतार ही बताए हैं, अभी उनका वर्णन नहीं आया।
आपने पहले कहा था, से पूछ रहे हैं सुखदेव से, यहाँ पर पहले कहा था कि भगवान के बाकी जो अवतार है, कोई कला अवतार है, कोई अंश अवतार है, सिर्फ 2 ही पूर्ण अवतार है। लेकिन इतने दिन हो गए, 4 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, वो अवतार तो कहीं नहीं आए, बाकी चल रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वैसे तो वे दोनों एक ही हैं, राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं विशेष। इनके नैन गंभीर है, इनके नैन विशेष, चपल विशेष। भगवान राम गंभीर हैं और भगवान कृष्ण चंचल है, लेकिन दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि भागवत में पहले रामावतार होता है, उसके बाद कृष्णावतार होता है। सृष्टि के क्रम में भी पहले रामावतार होता है, उसके बाद कृष्णावतार होता है। कहने का मतलब यह है कि जब तक राम की शिक्षाएं, राम के आदर्श हम अपने अंदर धारण नहीं करते, तब तक हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। अंदर पहले राम आ जाएंगे तो उसके बाद हम कृष्ण लीला को समझ पाएंगे। तो इसके बाद आगे मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप जी के पुत्र हुए देवस्वान अर्थात सूर्य, इनके पुत्र श्राद्ध देव, और इनके 10 पुत्रों में एक सुतेन जो पहले इला नाम की कन्या थी। क्योंकि मनु के पहले कोई संतान नहीं थी, गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मित्र वर्ण नाम का यज्ञ किया, और मनु की पत्नी श्रद्धा चाहती थी कि बेटी हो, और गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा श्राद्धदेव से कि पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे हो, तो यज्ञ करने के बाद पुत्र नहीं हुआ, क्या हुई? पुत्री हुई। तो वशिष्ठ ने बताया कि यह सब होता के विपरीत संकल्प के कारण हो, जो यज्ञ करने वाला है उसने विपरीत संकल्प किया होगा, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। क्योंकि श्रद्धा क्या चाहती थी? बेटी हो। तो फिर वशिष्ठ जी ने बताया कि चलो विपरीत संकल्प के कारण ये सब हुआ, तो मैं इस बेटी को बेटा बना देता हूं। और उन्होंने पानी छिड़का और इला को बेटा बना दिया, बेटी से बेटा बना दिया, उसका नाम हो गया सुदेव। और ये सुदेव जब बच्चों के साथ खेलता था, जब छोटा सा था, तो एक दिन खेलते खेलते वे लोग एक ऐसे जंगल में चले गए जहां पर पुरुषों का आना वर्जित था, क्योंकि वह माता पार्वती और भगवान शिव का विहार का स्थान था, उसमें पुरुषों का आना वर्जित था। तो बालक था, वो जंगल में चला गया, और उस जंगल में जाने के कारण स्त्री बन गई। पहले भी लड़की थी, बाद में फिर लड़की। उसके बाद सुदेव को बुद्ध ने देखा तो आकृष्ट हो गए उसको, जब वो लड़की बन गया तो दोनों का विवाह हुआ और एक बेटा भी उत्पन्न हो गया। उसका नाम था पुरुरव।
पुरुरवा। सुधनु की दशा पर वशिष्ठ जी को दया आई, उन्होंने भगवान शंकर का स्मरण किया और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के व्यवस्था दी कि चलो जो हुआ वो हुआ, अब मैं आगे से ऐसी व्यवस्था कर देता हूं कि 1 महीना ये पुरुष रहेगा, 1 महीना स्त्री। तो इस प्रकार से सुदेव ने कभी पुरुष तो कभी स्त्री बनकर के राज्य करने लगा। और वृद्धावस्था आने पर उसने अपने राज्य का सारा भार अपने बेटे पुरुरवा को सौंपा और पुरुरवा को सारा साम्राज्य सौंप कर वे जंगल को चले गए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए सरयाती, उनकी लड़की हुई सुकन्या। सुकन्या एक दिन जंगल में घूमने गई, वहां जो चवन ऋषि थे वो समाधि में बैठे हुए थे, जिनको ने उनके शरीर के ऊपर घर बना दिए थे। तो कौतूहलवश उनकी आंखें जो थी वो चमक रही थी, तो उसने एक दिन का दिया और उनकी आंख में डाल दिया, जिसके कारण उनकी आंख फूट गई। तो इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए राजा सरयाती ने सुकन्या का विवाह चवन ऋषि से कर दिया। और सुकन्या बड़ी पतिव्रता थी, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, अपने पति की खूब सेवा करती थी। तो अश्विनी कुमारों ने चवन ऋषि को और उस सुकन्या को, दोनों को बिल्कुल जवान बना दिया, क्योंकि सुकन्या तो वैसे ही जवान थी, लेकिन चवन ऋषि जो कई वर्षों से तपस्या में बैठे हुए थे वो आयु में उनसे काफी बड़े थे, लेकिन अश्विनी कुमारों ने दोनों को जवान बना दिया। और उसके बाद परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि नवे जो मनु है उनके पुत्र नवग के पुत्र हुए नाभाग। भगवान शंकर की कृपा से उनके घर में अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीश एक छत्र सम्राट बने और उनमें तिल भर भी अभिमान नहीं था। प्रभु के भजन में हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन प्रभु के भजन में पहली बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि मन में कभी ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये मूर्ति है। भाव ये होना चाहिए कि ये साक्षात भगवान है, और भगवान तो भाव के बस में है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार। तो राजा अम्बरीश के लाखों नौकर चाकर होते हुए भी मंदिर में स्वयं झाड़ू लगाते हैं, अपने आप सारा कार्य करते हैं। उनकी पत्नी भी वैसी है। दोनों में इतना प्रेम है कि कहते हैं कि पहले तू भगवान की पूजा कर ले, बाद में मैं करता हूं। और राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत किया करते हैं। एक दिन उन्होंने व्रत किया था, भोजन करने के लिए बैठे थे कि तभी दुर्वासा ऋषि आ गए। तो उन्होंने दुर्वासा से भोजन के लिए आग्रह किया। तो दुर्वासा ने कहा मैं नदी में स्नान करके आता हूं, फिर प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो एकादशी के व्रत का विधान ही होता है कि उसका पारायण द्वादशी में होता है। और जब दुर्वासा ऋषि नहाने गए, यहाँ द्वादशी तिथि खत्म होने वाली थी, उसके बाद त्रयोदशी लग जानी थी। अगर द्वादशी में अम्बरीश उसका पारायण नहीं करते एकादशी के व्रत का, तो व्रत खंडित हो जाता। लेकिन
मेहमान को भोजन कराने से पहले स्वयं कर लें तो भी मर्यादा के विरुद्ध। और दुर्वासा ऋषि ऐसे गए कि आने का नाम नहीं। तो फिर जो वहां विद्वान लोग थे उन्होंने सलाह दी कि परायण तो आपको द्वादशी में ही करना होगा, इसलिए आप ऐसा कर लें कि जब तक दुर्वासा ऋषि नहीं लौटते आप पानी पी लें। पानी पीने से आपके व्रत का परायण हो जाएगा। तो जैसे ही राजा ने पानी पिया, दुर्वासा ऋषि आ गए, उनमें पानी पीते हुए देख लिया और कहा कि अच्छा तुमने मुझसे पहले ही पानी ग्रहण कर लिया, अतिथि की मर्यादा को नहीं समझता। तो उन्होंने अपने सिर से एक जटा निकाली दुर्वासा ऋषि ने, उसको जमीन पर पटका और जमीन पर पटकने से कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई और वो राक्षसी राजा अम्बरीश को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ी। तो राजा अम्बरीश ने भगवान का स्मरण किया। जैसे भगवान का स्मरण किया, भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उस राक्षसी को मार डाला। और उस राक्षसी को मारा, चक्र वहीं शांत नहीं हुआ, वो दुर्वासा के पीछे लग गया। दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में भागते भागते गए, लेकिन चक्र उनका पीछा नहीं छोड़ा। पहले भागते भागते ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना की कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरे बस में नहीं है, आप ऐसा करो कि इस चक्र का जो स्वामी है उन्हीं के पास चले जाओ। तो दुर्वासा ऋषि भागते भागते भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे भी वही निवेदन किया कि आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए और इस चक्र को शांत कर दीजिए। तो भगवान ने क्या कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भक्त के अधीन हूं। तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए इस चक्र को भी मेरा वही भक्त शांत कर सकता है, वरना ये शांत होने वाला नहीं है। और इस सारे घटनाक्रम को हुए 1 वर्ष हो गया। दुर्वासा ऋषि को भागते भागते कितना समय हो गया? 1 वर्ष का समय हो गया अपनी जान बचाते बचाते। और वहां राजा अम्बरीश अपने दरवाजे पर खड़े हैं 1 वर्ष से कि अतिथि घर से भूखा चला गया, और जब तक आएगा नहीं, भोजन नहीं करूंगा, तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। और 1 वर्ष के बाद दुर्वासा फिर दौड़ते दौड़ते अम्बरीश के पास पहुंचे, अम्बरीश के पैरों पर पड़े गिरे और कहा कि मुझे राजन, मुझे माफ कीजिए। राजा ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि महाराज आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? आप मेरे लिए आदरणीय हैं, मैं आपका सत्कार करूंगा, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? और इस प्रकार जब दुर्वासा ने कहा कि इस चक्र से मेरी रक्षा करो, तो अम्बरीश ने चक्र से प्रार्थना की, तब जाकर के चक्र शांत हुआ और दुर्वासा की जान बची। बोले राधा रमन भगवान की। उसके बाद मानधाता त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा है। अम्बरीश का पोता हुआ रथी तक जो संतानहीन था और अंगिरा ऋषि के महादेव से उसकी पत्नी की कई
पुत्र उत्पन्न हुए जो अंगिरस कहलाए। इक्ष्वाकु के पुत्रों में बड़े थे देवकुक्षी, और इनके पुत्र हुए पुरंजय। तो इसी वंश में यौवनाश हुआ जो निसंतान था। ऋषियों ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया वन में। एक दिन रात्रि में प्यास लगी और ऋषियों ने जो पानी वहां अभिमंत्रित करके रखा था उस पानी को पी लिया, और वो जो अभिमंत्रित पानी था गलती से युवराज ने पी लिया तो उसके गर्भ ठहर गया उस पानी से, और उसके फिर दक्षिणी कोख से फाड़ करके एक पुत्र पैदा हुआ। वह एक चक्रवर्ती पुत्र निकला जो पैदा होते ही रोने लगा। और पुत्र तो पैदा हो गया, पुरुष के शरीर से पैदा हुआ। अब सबको चिंता हुई, ये बेटा रोने लगा है, बालक रोने लगा है, इसको दूध कौन पिलाएगा, क्योंकि मां तो पुरुष है। तब वहां इंद्र ने कहा कि मां दाता, कि मैं इसको दूध पिलाऊंगा, तो उसका नाम पड़ा मानदाता। और इनका दूसरा नाम त्रय सदस्यु भी था, क्योंकि रावण आदि जो लुटेरे थे वो सदा इनसे भयभीत रहते थे। सस बिंदु की पुत्री बिंदुमती मंदाता की पत्नी थी, और इनकी 50 कन्याएं थी जिन्होंने सौदरी ऋषि को पति के रूप में वर्ण किया था। 3 पुत्रों में एक मुचकुंद भी थे, वही मुचकुंद जिनकी क्रोध दृष्टि से काल यवन को श्री कृष्ण ने भस्म करा दिया। मांधाता के वंश में आगे चल करके हुए त्रिवंद, जिनके पुत्र हुए त्रिशंकु, इनके पुत्र हुए सत्यवादी हरिश्चंद्र। एक बार वो त्रिशंकु थे गुरु वशिष्ठ से सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा जताई कि मैं शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने समझाया कि ये नियम के विरुद्ध है। उन दिनों महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र की आपस में स्पर्धा चली रहती थी, दोनों की आपस में नहीं बनती थी, होड़ लगी रहती थी दोनों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की। तो वशिष्ठ जी हरिश्चंद्र के सत्यवादिता की अपेक्षा करते हैं, हमेशा प्रशंसा करते थे, जो विश्वामित्र से सहन नहीं होती थी। तो इस स्पर्धा के शिकार हुए राजा हरिश्चंद्र। किस प्रकार से विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा दी, कठोर परीक्षा में उनको डाला, उनको जाकर के शमशान घाट में काम करना पड़ा अपने सत्य को बचाने के। और वशिष्ठ जी ने जब इनकार किया कि शरीर के सहित कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, तो त्रिशंकु चला गया विश्वामित्र के पास। तो वशिष्ठ ने उसे चांडाल होने का शाप दे दिया, और चांडाल होने पर भी विश्वामित्र जी ने उसे अपने तप के प्रभाव से शरीर सहित स्वर्ग भेज दिया। लेकिन गुरुद्रोही और चांडाल होने के कारण देवताओं ने उसे नीचे गिरा दिया, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। और जब त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी की ओर गिरने लगा स्वर्ग से, तो विश्वामित्र ने उसे आकाश में ही स्थिर कर दिया, जहां पहुंचा था वहीं स्थिर कर दिया, और वहीं स्वर्ग की रचना कर उसे वहां का अधिपति बना दिया। तो कहते हैं कि रात को उत्तर दिशा की ओर जो सप्तऋषि मंडल दिखाई देता है, वो सप्तऋषि तारा मंडल है, वह विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु के लिए ही बनाया है। और श्रीमद् भागवत के अनुसार हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी,
हमने पढ़ा है कहीं भी उसके रोहित राम का बेटा था, हाँ कुछ तारा पत्नी थी, लेकिन श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके जो पुत्र था रोहित वो वरुण देवता से प्राप्त हुआ था, उनका अपना बेटा नहीं था, उनकी संतान है वो नहीं थी। और इस प्रकार आगे चलकर इसी वंश में सगर हुए और सगर की दो पत्नियां थी, सुमति और कौसनी। और सुमति के से पुष्पिंड से जन्मे 60,000 जो पुत्र थे वह टुकड़े करने पर भी मरे नहीं, बल्कि जीवित रह करके उनके बेटे बन गए। और उसके बाद इसी वंश में आगे उनके जो सगर के पुत्र थे, जो कि ऋषियों के हिसाब से फिर समाप्त हो गए थे, जिनका उद्धार करने के लिए गंगा जी को बाद में स्वर्ग से लाया गया। तो इसी वंश में आगे चलकर के फिर भागीरथ हुए और भागीरथ के वंश में महाराजा दशरथ हुए और दशरथ के घर में भगवान श्री राम जी पैदा हुए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान के। हाँ चलो श्री राम जी के स्वागत में एक गीत हो जाए, उसके बाद थोड़े से और देता हूँ। बोलिए श्री राम भगवान की। राम घर दशरथ के जन में घराना हो तो ऐसा हो, राम दशरथ के घर जन में घराना हो तो ऐसा हो, घराना हो तो ऐसा हो, घराना हो तो ऐसा हो, राम दशरथ
भागीरथ के पुत्र हुए श्रुत, उनके हुए सौदास। सौदास के वंश में आगे चलकर खटवांग हुए, जिन्होंने 39 मिनट में राजपाट को छोड़कर आत्म कल्याण कर लिया था। इनके पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए महाराज रघु, जो कि उदारता और धर्मनिष्ठा के कारण सूर्यवंश का नाम भी रघुवंश पड़ा। रघु के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के अज, अज के महाराज दशरथ, जो कि अयोध्या के राजा हुए। महाराज दशरथ के 3 पत्नियां, माता कौशल्या, सुमित्रा और केकई। महाराजा दशरथ अयोध्या के राजा, जहां ना कभी युद्ध हुआ, ना किसी का कभी वध हुआ, अवध, इसमें किसी का वध नहीं हुआ, ना कोई वहां युद्ध हुआ, ऐसी पावन भूमि। और दशरथ के 3 रानियां होते हुए भी कोई संतान नहीं। एक दिन दशरथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, आप कोई उपाय कीजिए। तो महाराजा दशरथ की विनती पर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि धर्मो देर हुई सुचारी, कि आप धैर्य धारण करें, आपके एक नहीं 4-4 बेटे होंगे। तो एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ उन्होंने करवाया, जिसमें श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि ने कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ से भगवान अग्निदेव प्रकट हुए और चरु की एक कटोरी लेकर के दी और कहा कि इन्हें रानियों में यथामति बांट करके खिला देना रानियों को, और तुम्हारे पुत्र हो जाएंगे। और जब वो चरु की थाली उन्होंने ली, देने के लिए गए, तो उसका आधा भाग किया, पूरे का आधा भाग किया, वो आधा भाग कौशल्या को दे। फिर जो बाकी आधा बचा, उसके फिर 2 भाग किए। उन 2 भागों में से आधा भाग केकई को दिया। फिर जो बचा उसके फिर 2 भाग किए, और जब वो जो भाग था बचा हुआ, पिता जिसके 2 भाग किए, एक कौशल्या के हाथ में दे करके सुमित्रा को, और दूसरा केकई के हाथ में दे करके सुमित्रा को दिया। तो जब वो बाकी बचा हुआ जो भाग था वो सुमित्रा को दे रहे थे, तभी ऊपर से एक पक्षी आया, उस चरु पर झपटा और उस चरु का कुछ भाग लेकर के आकाश में उड़ गए, और उड़ता उड़ता दूर जाकर एक डाली पर बैठ गया, और उस वृक्ष के नीचे वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी भगवान शंकर के ध्यान में बैठ गई। पक्षी के मुख से वो चरु गिर करके उनकी गोद में जाकर के पड़। तो जब उसने आंखें खोले तो चरु अपने गोद में देखा, तो उन्होंने भगवान शंकर का प्रसाद समझ करके उसे ग्रहण कर लिया, और उसे प्रसाद से श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। बोलो केसरी नंदन हनुमान जी महाराज के। तो एक वचन से केसरी नंदन श्री पवन पुत्र हनुमान जी का स्वागत। उसके बाद 2 मिनट और बाकी फिर आगे।
इधर माता कौशल्या कैकेयी ने अपना जो आधा आधा चढ़ू था रानी सुमित्रा को दिया, तो
आधा आधा भाग देने से भगवान की कृपा से सुमित्रा के 2 बेटे हुए। और सुमित्रा ने जब भाग लिया दोनों से आधा आधा, तो कहा कि अगर 2 बेटे हुए तो मैं उन दोनों को आपके बेटों की सेवा में लगा दूं। उसके बाद वो पावन समय आया। अयोध्या में खुशी की लहर छाई है। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। नवमी तिथि है। मधुमास का पावन महीना है, चैत्र का पावन महीना है। शुक्ल पक्ष है। अभिजीत मुहूर्त है, जो कि भगवान का सबसे प्रिय मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त। और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की इस नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे अयोध्या में महाराज दशरथ के घर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी प्रकट हुए। बोलिए श्री राम भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान के जय। और जैसे ही राजा को समाचार मिला कि बेटों का जन्म हुआ है, सारी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। और अयोध्या वासियों ने गा गा करके, मंगल गान गा करके भगवान के आने का स्वागत किया। तो भगवान के जन्मदिन में हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। हाथ खोलने पड़ेंगे, मुंह खोलना पड़ेगा, भगवान का स्वागत करना पड़ेगा। मेरे रघुराई अब रघुरी में बहार आई। मेरे रघुराई अब रघुरी में बहार आई। मेरे रघुराई अब रघुरी में बहार आई।
क्योंकि भगवान के दो ही मुख्य अवतार हैं, श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार। तो हम श्री राम जी के अवतार को इतनी जल्दी नहीं समेटेंगे। हाँ, इसके बाद नामकरण वगैरह कल करेंगे। तब तक आप सब मंगल गान अपने घरों में करते रहें। भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में सब प्रसन्न रहें, खुश रहें। कल फिर इसी स्थान पर 1 बजे से पहले सभी मिलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, बंगलामुखी माता की जय। तो सब आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री हरे कृष्ण मुरारी।